है मेरे प्यारे भारतवासियों, गुजरातवासियों। देखो, गुजरात की न्यूज़ इज प्रशांत न्यूज़ एंड विद प्रशांत व्यास के साथ। कल कुछ ब्लड डोनेट का दिया था, आप देखना, लाइक करना। कालूपुर कमर्शियल बैंक ब्लड डोनेट कैंप। देखो मेरे प्यारे गुजरातवासियों, हम धार्मिक प्रजा है। भारत में, विश्व में सबसे ज़्यादा, विश्व में सर्च करो, सबसे ज़्यादा कृष्ण की मोक्ष, कृष्ण का द्वारिका गमन से सीधा अपने लोक में जाना। तो द्वारिका गुजरात में, वहाँ पे जहाँ कृष्ण का मृत्यु हुआ था, भगवान कृष्ण का, वो पवित्र भूमि है, यानी धार्मिक भूमि है। आप सर्च करो पूरे विश्व, भारत, गुजराती आस्था वाले लोग हैं। तो कांग्रेस को सुधरना चाहिए। आप मानते हो सुधरने का मौका मिला है? क्यों मिला है आपको? तार्किक लॉजिक देता हूँ। देखो, ऐसा है कि नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, सीएम से 10 साल, फिर सेंट्रल लेवल पे गए, प्राइम मिनिस्टर होता, फिर अमित शाह गुजराती। सो अभी नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम, मैंने आगाही की थी ज्योतिष के दौर पे कि सतत भारत वर्ल्ड कप जीतता रहा, एक मैच हारना जरूरी था। ज्योतिष से बोलो, मेरा कुछ नहीं है। वहाँ पे इंडिया का लगातार विजय हुआ था और ऑस्ट्रेलिया की चैम्प टीम थी। मैंने उस दिन वीडियो दिया कि अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना डिफिकल्ट है, जैसे ईश्वर को हराना है, सी वर्ल्ड चैंपियन टीम। तो काफ़ी कुछ सीनियर्स खिलाड़ी इसने बोला, कपिल देव, गवास्कर, मोइंदर, पर उसकी नज़रअंदाजी की गई और वर्ल्ड कप में फाइनल इंडिया हार गया। तो वहाँ पे लॉजिक आया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम था। तो मैंने बताया अगर ऑस्ट्रेलिया में हम वर्ल्ड कप जीत जाते तो वहाँ स्टेडियम का नामकरण का कोई मतलब नहीं, माने हार गए हम। तो फिर इलेक्शन हुई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ओके। तो मोदी साहब को जैसा जैसा सब ने बोला, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने सहन किया, ग्रेट आदमी है प्राइम मिनिस्टर। फिर यहाँ जब विजय होती है 3 जगह पे, तो फिर विरोध मोदी का। क्यों बाबा, क्यों विरोध? तो दिग्गी राजा, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, समझो, मध्य प्रदेश में, या कमलनाथ। तो ईवीएम हैकिंग, मैंने बोला था ईवीएम हैकिंग हुआ या ईवीएम फैचिंग हुआ, जो कुछ भी आप लॉजिक ला। सो तेलंगाना में कांग्रेस जीता। ओके, कांग्रेस को सुधरने का वक्त है। ये मोदी की लोकप्रियता थी। जब नरेंद्र मोदी के बारे में क्या पॉकेट मार और क्या पनौती मोदी, ऐसा राहुल बाबा आपको शोभा देता है? आप विपक्ष के नेता है, मोदी के बारे में ऐसे कमेंट करोगे? गुजरात के शान है, ऐसी ऐसी कमेंट की। एक बार तो उनको सभ्य पद सस्पेंड हुआ था, फिर ले लिया। तो राहुल गांधी आप तोल मोल के बोले और सुधर जाए। अगर 24 में इलेक्शन है, जीतना है, तो ऐसे निवेदनबाजी से नहीं चलेगा। दिग्गी जैसे दिग्गी राजा और कमलनाथ, मेरी बात में लोग लॉजिक है, गुजराती सपोर्ट करना हमारी धार्मिक प्रजा है। मोदी ने विकास का काम किया है, इसीलिए 3 राज्यों में भाजपा की सरकार है। हाँ, हालांकि सीएम जो भी बनेगा, तो धार्मिक प्रजा है हमारी। क्यों धार्मिक है बताऊँ? नरसिंह मेहता हुआ था, मैंने एक कथानक बोला था कि जब काल यमन 16,108 रानी से शादी करना, पटरानी बनाना, 8 पटरानी कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी, उसको काल यवन, काल नेमी के गुलामी से मुक्ति मिलाई। जो उस जमाने में स्त्री असहाय थी, कृष्ण भगवान ने हाथ चला, उसका हाथ पकड़ा। 16,000 और 108, 8 पटरानी। तो कहाँ हुआ, मुचकुंद राजा गुफा में गए थे, और कृष्ण भगवान ने वो सिर पे कुछ कपड़ा ढक लिया। फिर मुचकुंद को वरदान था कि अगर उसकी आँख खुली तपस में से, तप में से, तो वो भस्म हो जाएगा। तो एक काल नेमी काल यवन गुफा में आया, कृष्ण भगवान की ट्रिक थी। उन्होंने सिर पे कपड़े रख दिया, फिर काल नेमी को लगा एक कृष्ण है, तो मारने गया, तो मुचकुंद राजा से आंखों से क्रोध निकला, जैसे कपिल मुनि था, सगर पुत्र 60,000 बस। वहाँ काल नेमी भस्म हो गए। भगवान ने शादी की 16,108 कन्या से, रुक्मणी, सत्यभामा, काफ़ी 8 पटरान। तो इस प्रकार के भगवान का ब्याह, ब्याह का वर्णन है। तुलसी विवाह भी हुआ था। तो ऐसे भगवान ने लीला रची थी कि भगवान को नहीं मारना था। तो आज ऐसी एकादशी है, क्या हुआ, उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी बोले ना, तो उसका भी ऐसा महत्व है। आपको समझाता हूँ बार बार। तो आपको बताता हूँ कि जहाँ गुजरात की धार्मिक प्रजा हाईएस्ट, गुजराती पीपल्स धार्मिक, चाहे फॉरेन में जाओ कहीं, धर्म पे सत्ता है, मानवता है, लोगों को मदद करना, जहाँ मोदी साहब और अमित शाह आ गया है। तो 3 राज्यों में चुनाव जीते तो कांग्रेस सुधर जाओ। ये निवेदनबाजी मत करो, ईवीएम का एक्सक्यूज मत निकालो, अब कुछ विकास का काम ले जाओ प्रजा की। तो बच्ची कुछ आबरू भी है ना, प्रतिष्ठा वो रहेगी कांग्रेस की। राहुल बाबा ऐसे ऐसे नहीं बोलते प्राइम मिनिस्टर को पॉकेट मार, व्हाट इज पनौती मोदी। हाँ, मैच में हार जीत होती है, गीता का भी सिद्धांत है। तो भारत हार गया, फिर भी रनर्स अप रहा। सो
यहाँ ऐसी बात हुई थी, ऐसी बात उत्तराकाशी में, तभी मैंने बोला कि सिल्क सिल्क यारा टनल, ओके, क्या उत्तराखंड की सरकार ने भूल की, उत्तराखंड की जो सरकार उसने बड़ी भूल की। ऐसा है कि यहाँ 41 मजदूरों की जान, मैंने बोला था उसको कि मजदूरों को हम गरीब लोग हैं उसको सपोर्ट प्रे करते हैं। मैक्सिमम हरियाणा में एक बालक प्रिंस कुएं में पड़ा था, बहुत पुरानी बात है, 2000 साल पहले की, 2000 की साल बैठी उससे पहले। तो सर्वधर्म प्रार्थना हुई। अमिताभ बच्चन को कुलिप के सेट पे इंजरी हुई थी, वो मरने वाले थे बच्चन साहब सुपरस्टार, तब सभी धर्म प्रार्थना हुई। तो वहाँ एक ऐसी घटना हुई कि सर्वधर्म प्रार्थना हुई सिल्क यारा टनल, जहाँ 41 मजदूर बचे गए। अब आप सुनो कि मजदूरों को बचाया तो भाजपा जीत गया 3 राज्यों में, ऐसा बोले। ऐसा तो नहीं हुआ 3 राज्यों में भाजपा जीता फिर मजदूरों को बचाया, ऐसा हुआ काटमाल में थे। तो मोदी सरकार ने पहले प्रायोरिटी मजदूरों को दी, उनको बाहर निकाला सेफ्टी पूर्वक, अस्पताल लाया गया। सतत मोदी सरकार देख रही, जैसे भी जो भी मशीन्स है, ड्रिल मशीन, ये सब, ये जो भी मशीन्स होते हैं वो फॉरेन से मंगाए गए मजदूरों के लिए। ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे टनल का खुद काम था। वहाँ क्या हुआ, बाबा बोखनाग है, ऐसा बोला जाता है, बाबा बोखनाग है ना, शेषनाग का अवतार है। वहाँ कृष्ण भगवान आए थे, मुख्य स्वयं मुख्य, ऐसा स्थल है, सेम सेम। तो वहाँ पे आए थे, वहाँ मेला लगता है, तो वहाँ बौखनाग पे मेला लगता है। तो ये बासुकी नाग का अवतार बौखनाग का छोटा मंदिर उत्तराखंड सरकार ने तोड़ डाला, टनल का नहीं हो तो क्या होगा, मजदूरों को आपत्ति आ गई। उसमें पालकी में बिठा के उसका भ्रमण करते बौखनाग बाबा का, भगवान का। तो उत्तरकाशी में अकस्मात से एक घटना घटी, यानी यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे बौखनाथ का मंदिर हटाया उत्तराखंड का, फिर उनको भूल सुधार ली। जब मजदूर बाहर आए तो उन्होंने फिर से मंदिर निर्माण का संकल्प लिया, वहाँ उत्तराखंड की सरकार ने। तो 41 श्रमिक 70 दिन तक रहे थे। अब न्यू मंदिर भी बनेगा जहाँ कृष्ण ने आए थे और यहाँ मेला भी लगता है। तो समझो, हम धार्मिक आदमी, ऐसे मंदिर तोड़ा नहीं जाता। कहीं किसी जान पे छोटा डेरी है हनुमान जी का, उसको तोड़े मत, हिंदू प्रजा है। तो गुजरात में प्रजा जागृत है हिंदुत्व का, यहाँ सालों से भाजपा भी आ रहा है इलेक्शंस में, पर यहाँ की पब्लिक हिंदू प्रेमी है और ज़्यादातर हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं। ऐसे मंदिर टूटते नहीं, जो ऐसे बात बताओ तो इतना आ जाता है समझ। तो ऐसे बाबा बौखनाग के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आए। छोटा मंदिर था, उसको हटाया गया, तो टनल में मजदूर फंस गए। तो भाजपा जीता इसकी वजह कि मजदूरों को पहले उन्होंने सेफ निकाला। ऐसा नहीं हुआ कि 3 राज्यों में चुनाव जीत गया और फिर मजदूरों को नहीं। यहाँ समय का निर्णय होता है, समय पे जो कोटा सूझ है नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने तात्कालिक मजदूरों के लिए एक्शन लिया। तो वहाँ कुछ 41 मजदूर जिंदा बाहर आए टनल में से, उनके परिवार का भी आशीष रहा सरकार। तो ये मैंने बताया कि मुचकुंद राजा और नरसिंह मेहता का अवतार हुआ, फिर भक्त कवि नरसिंह। तो वहाँ एक घटना घटी, मूर दानव था, उन्होंने बहुत तप किया, ब्रह्मा से वरदान मांगते। ये दानव लोग क्यों शक्तिशाली होते हैं, ब्रह्मा की पूजा करते, ब्रह्मा से वरदान मांगते, शिव विष्णु के पास भी जाते। तभी मूर दानव ने इंद्र को निकाल दिया, खदेड़ दिया, और सूर्य चंद्र यम सभी का अधिकार उनकी दानव सेना भुगतने लगी। तो देवता बहुत ही बोर हो गए, उनको आक्रांत आ रहा था, वो यहाँ से यहाँ भटकते थे। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान देते, देवगुरु बृहस्पति बोला आप पहले शिव के पास जाओ। तो शिव जी के पास ये मैसेज गया कि मूर नाम का दानव आतंक मचा रहे, इंद्र को हटा दिया है, सब देवताओं को निष्कासित कर दिया स्वर्ग से, सब यम चंद्र इंद्र सब कुबेर देव का अधिकार भोग रहा है। तभी शिव जी ने बोला कि आप ऐसा करो कि जनार्दन विष्णु के पास जाओ। तो सभी देवता गण गए विष्णु के पास, तो विष्णु शयन कर रहे थे, तभी देवताओं ने उनको नमन किया, विष्णु से सैया से जागे। फिर जनार्दन भगवान को ये पता चला कि मूर बहुत शक्तिशाली है, तो वो चंद्रावती नगरी में प्रवेश कर गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसकी सेना को मार दिया। देखो यहाँ क्या है, भगवान को जिस राक्षस को माना है, माता जी को चंडी पाठ में जिस राक्षस को माना है वही मारते हैं, निमित्त और को बनाते हैं। कभी कभी हम जैसे आदमी को भी निमित्त बनाते हैं, राक्षस को माना है असुरों को, जैसे इजराइल हमास, तो इसराइल को निमित्त बनाया कि आतंकियों का हो गए, समझ गए ना आप, समझ गए, बहुत समझदार इंसान है। तो इसराइल ने बहुत अच्छा कार्य किया, आतंकियों का सफाया किया, तो भगवान प्रवेश करता है। तभी भगवान ने देखा कि मूर की सेना को काट दिया सुदर्शन चक्र। तो मूर ने क्या बोला विष्णु को, अरे यार कैसे दानव होते हैं, मूर को बोला, विष्णु भगवान को बोला खड़ा रहे खड़ा रहे, उभो रहे उभो रहे, विष्णु भगवान ने
भगवान बोले इसको तमीज़ नहीं है, कुछ डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है। कोई बदतमीज़ लोग होते हैं, बहुत बदतमीज़ होते हैं, चालू लोग। भगवान बोला अच्छा बेटा तेरे को डिसिप्लिन में सिखाऊंगा अभी। तो भगवान को क्रोध आया और चक्र प्रहार किया तो सेना खत्म हुई। फिर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए और यहाँ सिंहावती गुफा है। जैसे राजा मुचकुंद नरसिंह मेहता बने, कालनेमी का भस्म हो जाना, तो वहाँ सो गए। भगवान ने लीला की, सो गए। सो गए तो सो गए। वहाँ पे मुर पीछे आया उसके। अब मुर ने बोला कहाँ गया विष्णु, खड़ा रहे खड़ा रहे। ऐसा ऐसा ही बदतमीजी था असुर, राक्षस होते, बदतमीज होते, आतंकी असुर। तो भगवान सो रहे थे। फिर उसके शरीर से कन्या प्रकट हुई, बहुत तेजवान कन्या थी, एकदम शीलवती रूप स्वरूपान। एक कन्या को युद्ध करना आता था, तो उसने मुर को साथ युद्ध किया और ओंकार से भस्म कर दिया। तभी से ये कन्या का नाम एकादशी पड़ा, उत्पत्ति एकादशी। तो कन्या को विष्णु ने वरदान किया। तो ये एकादशी का जो व्रत करता है उसको वैकुंठ लोक होता है। गाय को ग्रास डालना है, आपको बताया। गाय गौशाला जाओ, गाय को ग्रास खिलाओ, रोटी खिलाओ, चारा खिलाओ, कुत्ते को रोटी दो। ये एकादशी को जीव दया है। और तो ब्रह्मत्या से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग बोलता है महापातक का नाम, बड़े पापी और ब्रह्मत्या की उससे मुक्ति मिलती है। भगवान ने वरदान दिया एकादशी को, उत्पत्ति, ये कन्या का नाम उत्पत्ति एकादशी पड़ी। तो आज की एकादशी है, साल में 24 एकादशी आती है, शायद ये अंतिम एकादशी। देखो, हिंदू प्रेमी जनता है, धार्मिक है। गुजरात की जनता कुछ कहने जैसा नहीं है। मैं भी गुजरात से बिलोंग। तो हमारा त्यौहार दीपावली पे होता है। लास्ट में बता तुलसी विवाह लिया इधर चैनल में, आप देखना तुलसी विवाह का अच्छा लगा सबको। फिर आते देव उठी एकादशी, विष्णु भगवान ने स्वयं किया 4 महीना देव पड़ी एकादशी, पर पे विष्णु स्वयं करते। कार्तिक मास आते, कार्तिक स्नान होता है। फिर जलाराम जयंती होती है, फिर दत्त जयंती आएगी और देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, वहाँ से फिनिश हो जाता है। तो आता है नाताल। देखो ऐसा है कि हिंदू और क्रिश्चियन संस्कृति में साम्यता है एक बाबत में। साइंटिफिक संस्कृति धार्मिक है। तो कई हिंदू लोग, मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग नाताल मनाते हैं सब 25 दिसंबर से 31 दिसंबर साल का अंतिम साल 23/2/2000। तो ये नाताल क्रिसमस मनाया जाता है। तो ये त्यौहार नज़दीक आएगा। सो इस प्रकार से ये एकादशी भी शायद लास्ट हो सकती है। फिर जनवरी से मकर संक्रांति से हमारे फेस्टिवल की फिर शुरुआत होगी 24 अगेन 23 बाय बाय। तो भगवान खुद नहीं माना है तो किसी को निमित्त बनाते हैं। आपने देखा इजराइल को निमित्त बनाया और आतंकियों का सफाया हो गया। फिर इजराइल ने युद्ध विराम किया। तो ऐसा होता है कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड कप में हार गए, फिर T20 में 4 सीरीज जीते सूर्य कुमार ने। तो ऐसा नहीं होता है कि यार किसी आदमी के प्राइम मिनिस्टर जैसे आदमी को आप जैसा ऐसा बोलो। ये कांग्रेस की सभ्यता नहीं है। मैं है ना तमीज़ी में मानता हूँ, बहुत तमीज़ और डिसिप्लिन में। अगर इलेक्शन जीतना है तो निवेदनबाजी मत करो। मोदी सरकार ने काम किया, ऐसे काम करो कांग्रेस। और कुछ हिंदुत्व को सपोर्ट करो। कांग्रेस वालों को बोलता हूँ, काफ़ी हिंदुओं को तकलीफ हो ऐसा काम मत करो आप। जैसे मैंने बोला कि उत्तराखंड सरकार ने भूल स्वीकार ली कि बौखनाथ शेषनाग का होता है, उसका मंदिर नहीं तोड़ना था, तभी टनल में मजदूर फंसे। समझ आया? उसका बचाव भी किया मोदी सरकार ने। NDRF बहुत सारी टीम होती। तो मजदूरों को निकाला गया। ये सर्वधर्म प्रार्थना थी, जैसे प्रिंस के लिए, बच्चन साहब के लिए। तो इस प्रकार मजदूरों के लिए प्रार्थना की। 41 श्रमिक लोग थे, 70 दिवस में बाहर आ गए। तो इसका आशीष जाएगा मोदी सरकार को। 3 राज्यों में विजेता भी। तो EVM का कोई स्थान नहीं रहा है कि ऐसे EVM में गड़बड़ होती है। मैं सब में नहीं मानता, ये उपजाई हुई बात है। क्योंकि मोदी सरकार का काम बोलता है तो तीनों राज्यों में जीत गए बात। तो मुझे इतना ही कहने था कि अगर 24 में इलेक्शन है, आप सोच समझ के वोट देना। और इलेक्शन जागृति कैंप लास्ट डे है गुजरात में। जितने स्कूल है आसपास की तपास करो। आपको इलेक्शन कार्ड नया कटवाना है। हाँ, इलेक्शन में कुछ एड्रेस प्रूफ, ये कुछ एडिट करना है तो आप जो डॉक्यूमेंट मांगे वो BLO को दे दो। मैं कल रहूँगा कवरेज के लिए शायद, और पहले भी दिया है। तो आप मतदान जागृति के लिए संकल्प करें। मतदान हमारा अधिकार है। देखो, तभी हम आतंकी, गुंडे, भ्रष्टाचारी लोगों को निकाल पाएंगे जब मतदान करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा स्लोगन है। तो मतदान जागृति के लिए ये सब हमको करना है। हमारा नाम नहीं है तो वहाँ आपको रजूआत करनी, कुछ कंप्लेन करनी कि हमारा डॉक्यूमेंट से नाम नहीं आया। आप कॉरपोरेटर, MLA सबको सूचित कर BLO को। तो इस प्रकार से कल लास्ट डे, आप सब अपनी नियर बाय स्कूल में जाना, तलाश करना, अपना नाम है उसको रजिस्टर करवाना। वोटर आई कार्ड आपके यहाँ आएगा। 24 में इलेक्शन है।
तो लोकशाही में मतदान एक हक है। हक और फर्ज एक सिक्के की दो पहलू है। तो हम फर्ज बजाते हैं भारत देश के लिए, तो हम सरकार से हमारा हक जताते हैं। यानी हक फर्ज नागरिक शास्त्र में एक सिक्के के दो पहलू। तो हम जितना भी हक मांगे, फर्ज भी बजानी पड़ी देश के लिए, तो वोटिंग हमारी फर्ज है लोकशाही में। जिससे ऐसे गुंडे लोग, मवाली लोग बोलते हैं कुछ लोग, कुछ आतंकी लोग होते हैं, भ्रष्टाचारी लोग, उसको हम निकाल पाएंगे और देश में सुशासन हो। तो मतदान करना जरूरी है। तो कल आप ध्यान रखना, शनिवार है, लास्ट डे है मतदान का में, 24 में इलेक्शन ईयर है। सो इस प्रकार से अच्छे कार्य करो तो वोटिंग देती है प्रजा। तो भाजपा ने एक मजदूरों को बताया, बहुत ही अच्छा काम है। अभी मैंने बताया कि ये बात से मैं परे जाऊंगा, ताकि भगवान ने काल्यवंश को मार के मुचकुंद राजा की सहाय से 16,108 कन्या का पाणी ग्रहण किया, जिसमें सत्यभामा थी, ओके ना, काफ़ी कुछ पटरानी थी और बहुत सारी पटरानी थी। ओके, भगवान की 8 पटरानी थी मुख्य। 16,000 रानी थी। इस प्रकार से भगवान ने पाणी ग्रहण किया, तो उसी के साथ भी विवाह किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे मूर नाम के दानों के घमंड को उतारा और एकादशी का यहाँ जन्म हुआ। देखो आपको क्या करना है कि कांदा लहसुन का कम सेवन कीजिए, एकादशी में उपवास कीजिए, चारित्र का पालन कीजिए, शुद्ध चारित्र का, झूठ मत बोलिए, कपट मत कीजिए, निंदा मत कीजिए, सतत ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कीजिए या विष्णवे नमो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सूर्य को जल चढ़ाए, गायत्री मंत्र की एक माला करें और गौ माता को 12 बजे तक घास डाले या शाम को गौशाला में दान करें। तो गोदान का पुण्य होगा, ब्रह्म हत्या से मुक्ति होगी, वहाँ पातक नाश कर विकुट लोक प्राप्ति का। तो एकादशी का ऐसा मत में, शायद ये दिसंबर की लास्ट एकादशी है, पता एकादशी, उसका मैंने महत्व सुना। दूसरे दिन पारण करना होता है। पारण में क्या होता है कि उपवास तोड़ते हैं, जैसे जन्माष्टमी के बाद पारण होता है, ऐसे उत्पत्ति एकादशी के बाद का दिन पारण का होता है। तो 24 एकादशी है साल में और पावन एकादशी होती है। तो जहाँ भगवान का खुद वैकुंठ लोक जाना, ये द्वारका नगरी है गुजरात में, यहाँ पे भगवान ने अपनी अंतिम सांस ली थी और वैकुंठ लोक। ऐसे पवित्र गुजरात की भी है जहाँ धार्मिक लोग हैं। मोस्टली लोग स्पिरिचुअल सबसे वर्ल्ड में ज़्यादा है गुजरात में देखने को, अहमदाबाद में। तो हम धार्मिक प्रजा है, हम सोच समझ के मतदान करते हैं। समझ में आ गया ना? हमको जो अच्छा उम्मीदवार लगता है उसको मतदान करते हैं। इसके लिए कल वोटिंग कार्ड कैंप के लिए भी आप, वोटिंग कार्ड नहीं आया है जिसको सुधारा है, कल अपने आसपास के स्कूल में जा। तो इस प्रकार ये एकादशी करना है, मुर्दानों का संहार हुआ है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से बाबा भोकनाथ के मंदिर आप जा सकते हैं। जब उत्तरकाशी जाओ, ये टनल बन रही है, वहाँ पे नया निर्माण होगा। उत्तराखंड की सरकार ने भूल स्वीकार ली, मंदिर तोड़ा था, उसके लिए क्षमा मांगी और फिर से निर्माण होगा। तो मुझे ये कहना था, एकादशी का व्रत है ये। और न्यूज़ व्यूज़ को मैक्सिमम लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये ज्ञान गंगा है, मैंने क्या बोला, ज्ञान गंगा है। न्यूज़ व्यूज़ को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मोनेटाइज यूट्यूब के इनकम शुरू हो तो कुछ अच्छा कार्य कर सकूँ, मुझे भी इनकम चाहिए। ओके ना, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण। तो आप लोगों का सहाय चाहिए आपके चैनल, तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान गंगा सब तक पहुँचाए। क्या आपका सपोर्ट रहेगा तो सब अच्छा ही होगा। सो मैं इतना ही बोलूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेव। एकादशी को अच्छी तरह भाइयों बहनों मनाना और उसका फल पाना, ताकि आपको वैकुंठ लोक मिलेगा, बड़े से बड़ा पातक नाश होगा, ब्रह्मत्या से मुक्ति, और गोदान कर लेना शाम तक। ओके, उत्पत्ति एकादशी को, ये शायद दिसंबर की लास्ट एकादशी है। फिर नाताल क्रिसमस शुरू होगा 31 दिसंबर, साल का अंतिम दिन। फिर 1 जनवरी से 24 आएगा, बाय 20। सो हम शुक्रिया अदा करते हैं मोदी सरकार का कि ऐसे मजदूरों की रक्षा हुई। 41 श्रमिक लोग 70 दिवस तक टनल में रहे। यहाँ यमुनोत्री नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, बड़ा छोटा रास्ता हो रहा है, तो सिल्क क्यारा टनल है। तो ऐसी घटना हो गई क्योंकि बाबा भोकनाथ भगवान का कोप था। यहाँ कृष्ण ने प्रवेश किया तो मेला पड़ता है, यहाँ मेला भी होता है एक। ओके ना, वासुकी नाग की उत्पत्ति, और पालकी में बिठा के बाबा की भ्रमण करते हैं। ओके ओके ना। सो उत्तराखंड का सरकार को भी धन्यवाद अपनी गलती सुधारने। तो इसी प्रकार से आप न्यूज़ देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए। हाँ, मैं एक कहता हूँ कि किसी को फाइनेंशियल मदद करना है, मुझे कर सकते हैं, अच्छे ट्रस्ट कार्य में उपयोग होगा। मेरा व्हाट्सएप है 7069770912, 70697709। आप मुझे फ़ोन करें, अगर ना लगे तो मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कॉल बैक कर दूँ। को कुछ सहाय करना है। दूसरी बात, किसी को एंकरिंग करना है मेरे अंदर या कुछ देना है तो मेरा संपर्क करें। कोई भी चाहे
इतनी इनकम तो नहीं है कि मैं आपको प्रमोट करूँगा। जिसको एंकरिंग करना है मेरे न्यूज़ चैनल, वो मोस्ट वेलकम। बॉयज़ गर्ल्स एनीवन जो ग्रोन अप है उसको मैं हेल्प करूँगा, एनकरेज करूँगा। तो बस इतना ही कहना था। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक एकादशी मनाना, कल पारण है। सो भगवान सबकी रक्षा भी करेंगे और पुण्य फल प्रदान करेंगे, वैकुंठ लोक मिलेगा। तो बस यही कहना था कि हार जीत होती रहती है, पर एक्सक्यूजेस नहीं होती हार जीत की। हार है तो हार है, गीता में बोला, उसको पचाओ। हाँ, क्यों हार हुई कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आगे इलेक्शन है कि 3 राज्यों में क्यों हार हुई, तो वो भी कुछ विकास का कार्य करे, हिंदुत्व को सपोर्ट करे तो ज़्यादा वोटिंग होगा, कुछ उम्मीद हो सकती है, क्योंकि मोदी सरकार भी अच्छा कार्य करे। बस इतना ही कहना है, मैं राजकारण में ज़्यादा नहीं जाता। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये ज्ञान गंगा सब तक पहुँचाइए। इस एपिसोड को देखिए, मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं धर्म की बात ज़्यादा करूँगा। ओके, मुझे धर्मों में रुचि ज़्यादा है, तो आपको ज्ञान देता रहूँगा ऐसा, उत्पत्ति एकादशी कहीं को। थैंक यू अगैन फॉर सब्सक्राइब न्यूज़ एंड बाय। प्रशांत व्यास, न्यूज़।